ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के जो कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से अभी सबका हृदयपूर्वक स्वागत। साथ ही साथ हमारे जो दामोदर सखा प्रभु, अमल राधा माता जी और उनकी संपूर्ण परिवार ये जो ग्रह को सभी भक्तों के लिए प्रवेश के लिए, भगवान के सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए हमें सभी को आमंत्रण किए हैं, उन्हें भी हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं, उनके संपूर्ण परिवार को। और अभी 9:30 बजे प्रभु जी को बाहर भी जाना है। सो आई विल आज का जो प्रवचन संकुचित होगा ज़्यादा नहीं होगा। आप कंटिन्यू करो। नो आई कट शॉर्ट, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे कहाँ तक आए थे प्रभु? एनीवन हेल्प मी? प्रभु ये चालू है भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल्यों के साथ। हाँ, वेरी गुड। नहीं आप लोग नोट किए हैं ना, दैट्स द रीज़न। ओके, तो अभी जो हम बात करेंगे
ये जो भगवत गीता के जो श्रीमद् भगवत गीता जो शिला प्रभुपाद ने जशी है तशी एज इट इज़ यथारूप जिससे उन्होंने अनुवाद किया था, किनके टीका के ऊपर उन्होंने, किस आधार पर उन्होंने ये भगवत गीता किसको अर्पण किए भगवत गीता को? श्रील बलदेव विद्याभूषण। हाँ, श्रील बलदेव विद्याभूषण। श्रील बलदेव विद्याभूषण का जो टीका है उसका नाम है क्या, टीका का नाम क्या है? जो भगवत गीता के ऊपर उन्होंने खास एक टीकाकरण किए थे उसका नाम क्या है? गोविंद भाष्य। हाँ, गोविंद भाष्य। क्यों उसका नाम गोविंद भाष्य है? Why is it called गोविंद भाष्यम? ये कहाँ पे लिखा गया था? इसमें किसका हस्ताक्षर है? Who has signed this tika? Okay, Baldev Vidyabhushan has written the tika. Very nice, congratulations. I signed it, authenticated, stamped. किसका स्टैम्प है इसमें गोविंद भाष्य में? Who is stamping it? जयपुर के किंग, जयपुर के राजा। ओके, और एनीबडी एल्स? राधा गोविंद देव। चीफ मिनिस्टर ऑफ जयपुर। हाँ, कौन? राधा गोविंद देव। राधा गोविंद देव, हमारे वृंदावन के श्री श्री राधा गोविंद जी जो जयपुर में विराजमान है, उनका सिग्नेचर है राधा, इसलिए इसका नाम है गोविंद भाष्य। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ये बलदेव विद्याभूषण जी के गोविंद भाष्य का जो टीका है, ये भगवत गीता का सार क्या है, अभी प्रभुपाद यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। तो प्रभु जी हम लोग शुरू करते हैं। क्या है वो 5 मूल तत्व जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं? यस प्रभु, आज हिंदी मराठी हूँ, हिंदी अच्छा, वेरी गुड, हिंदी में हो रहा है। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी। कौन हु इज रीडिंग? भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। अच्छा। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ओके। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। वेरी गुड, वापस पढ़िए प्रभु जी। ईश्वर का अर्थ नियंता और है और जीवों का अर्थ नियंत्रित। हाँ, एक मिनट, नियंता का इसका मतलब क्या है? इंग्लिश का वर्ड क्या है नियंता? कंट्रोलर, अल्टीमेट कंट्रोलर, कंट्रोलिंग स्विच भगवान के पास है। हाँ, फिर जीव क्या है? नियंत्रित, नियंत्रित, कंट्रोल्ड। हाँ, आगे बढ़िए प्रभु जी। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। ओ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर जीव कहे कि वो नियंत्रित नहीं, ये स्वतंत्र है, तो क्या है? पागल, जीव पागल। अभी एक अगर कोई बोले ऐसा कैसा बोल, आप क्या बोलते हैं? मैं मेरे फ्लैट में रहता हूँ, मेरी कमाई का खाता हूँ, तो आप कैसे बोल सकते मैं स्वतंत्र नहीं हूँ? मेरा प्रश्न है आप लोग के लिए, आप कैसे कह सकते हो कि अब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ? ये मेरा कमाई का मैं खा रहा हूँ, ये फ्लैट मेरे नाम में है, एग्रीमेंट में मेरा नाम है, गांव का ज़मीन में मेरा नाम है, मेरे अंडर 100-200 लोग काम करते हैं। I should be the controller. How can you say I'm controlled? That is the control in the material world, PUBG. Whereas if you talk of death or birth, उसके कंट्रोल में तो था ही नहीं, हाई भी नहीं। हाँ, वेरी गुड। और कोई माता आपको समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ना, यहाँ पे बोले कि अगर जीव समझता है कि वो कंट्रोलर है, कंट्रोल्ड नहीं है, तो वो क्या है? पागल है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों प्रभुपाद बोलते हैं पागल है? क्योंकि वो अज्ञान है, इसको ज्ञान नहीं, वो पागल हो। 100%। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर भगवान, जीव बोलते हम, जीव बोले तो हम, अगर हम समझे कि हम सबके नियंत्रण हम कर सकते, क्या हम कर सकते हैं? नहीं। उदाहरण दे सकते? किसका हम नियंत्रण नहीं कर सकते? उसको नेचर में ले लीजिए ना, पानी को हम लोग
कैलामिटीज अर्थक्वेक्स बोलो, कुछ भी हमारे कंट्रोल में तो है ही। और बहुत इम्पोर्टेंट, हम श्वास को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कंट्रोल कर सकते? समय कंट्रोल नहीं कर सकते। जवान बुढ़ापा कैसा आ जाता है उसको कंट्रोल कर सकते, भले हम बोटॉक्स करें, काया स्किन क्लिनिक में जाके बोटॉक्स, स्टिल नहीं हो सकता। ये सब करने का हम कंट्रोलर नहीं, भगवान ही कंट्रोलर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मृत्यु को कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए अगर व्यक्ति समझता है कि मैं कंट्रोलर हूं, तो कौन है वो पागल है। तो हम भी समझना चाहिए सही में हम लोग कंट्रोलर है। नो, अगर हम समझे हम कंट्रोलर है, हम पागल है। ओके, गो अहेड प्रभु। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। हाँ, ये एक मिनट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, जीव, हाँ, सभी प्रकार से, हाँ, कम से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। हाँ, बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। इसका मतलब क्या है? बद्ध जीवन में नियंत्रित है। बद्ध जीवन का इंग्लिश अनुवाद क्या है? कंडीशन। हाँ, इसमें नियंत्रित है। कंडीशन किससे? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सभी दुखों से कंडीशन है, इसलिए वो नियंत्रित है। आगे बढ़िए प्रभु जी। एतएव भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। हाँ, ओके। इसमें प्रकृति, हाँ, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य, हाँ, तथा कर्म की भी व्याख्या है। हाँ, ओके प्रभु। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, जो हमारे बलदेव विद्याभूषण ने जो गोविंद भाष्य से उसका अनुवाद लिखे हैं, तो यहाँ पे 5 तत्वों के बारे में बताया है। पहला तत्व क्या है? ईश्वर। किसके बारे में बताता है? भगवत गीता। क्योंकि अब भगवत गीता हमने शुरू किया नहीं है, भगवत गीता का हम इंट्रोडक्शन में, अभी हम अध्याय के ऊपर जाएंगे, तभी आपको 5 चीजें बार बार उसको पुनरुच्चार भगवान करते जाएंगे। पहला किसका है? ईश्वर। दूसरा जीव। हाँ, इसका तो बड़ा साइंस है, जीव। ये दूसरा अध्याय तो पूरा इसमें ही भरा हुआ है, ये तो एकदम बहुत बड़ा विज्ञान है। तीसरा भौतिक, हाँ, प्रकृति। और फिर काल। और फिर कर्म। हाँ, ये 5 चीज भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं। और इसका उल्लेख कौन से भाष्य में किया है? गोविंद भाष्य। किसका हस्ताक्षर है इसमें? राधा गोविंद, यानी स्वयं भगवान ही बताते हैं। इसका मेन 5 उद्देश्य क्या है भगवद गीता? ईश्वर बोले तो भगवान कृष्ण, जीव बोले तो कौन? हम, प्रकृति, नेचर। ओके, इसका हम एकदम थोड़ा विस्तार रूप में जाएंगे। काल, मैं समय हूँ, होता था ना वहाँ पे इसमें महाभारत में, मैं सारिश भिमानी का समय हूँ। अच्छा, फिर कर्म। हाँ, ओके, आगे बढ़ते प्रभु जी। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। हाँ। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। हाँ, भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, सबसे पहला वस्तु, ये 5 में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इज सुप्रीम। हाँ, ओके, आगे बढ़िए प्रभु जी। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि यह दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना है। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि वह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि यह यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। बस, वेरी गुड। ये पांचों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? ईश्वर। ये इनके सब के अधिपति है। और प्रॉपर एक उदाहरण देते हैं। अगर बोलते नहीं भगवान नहीं है ये दुनिया में, भगवान नहीं है ये दुनिया, बोलते ना, कहीं बोलते ना भगवान नहीं है, आप बोलते हैं आपका काल्पनिक है, भगवान नहीं है, तो प्रॉपर यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण है? आपने सुना ये जो प्रभु जी बोल रहे थे, ये वो बोल रहे, हम हमें सुनने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, क्या था उदाहरण? एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा, एक कौन सा अच्छा गाड़ी कौन सा है? व्हाट इज द लेटेस्ट वेर यू डोंट सी द ड्राइवर बट ओनली सी द कार? कौन सा? टेस्ला। उससे भी बड़ा, मतलब फरारी और व्हाटएवर। हाँ, वेरी डोंट सी। तो एक छोटा सा बालक होगा, उसको क्या लगेगा? गाड़ी ऑटोमेटिक जा रहा है। सेकंड, अगर आपका हवाई जहाज का बात करें, अगर छोटा सा बालक ऑटोमेटिक वो फ्लाइट जा रहा है, लेकिन बुद्धिमान को क्या पड़ता है? उसके अंदर कौन है? अगर आप ड्रोन को देखते, आप ड्रोन देखें, ड्रोन ऐसा लगता है वही है, एक आकाश में पंछी की तरह उड़ रहा है, लेकिन कंट्रोलर नीचे है। उसी तरह हम सुबह का जो सूर्य उदय देखते हैं, क्या वो बाई चांस है? बाई चांस है? ऐसे ही है, नियम ऐसे ही होता है। क्यों प्रभु जी? कंट्रोलिंग पावर आपके पास है, नहीं? सूर्यास्त, ऋतु के बदलावन, अभी तो थोड़ा ठंडी पड़ गया, अभी उसके बाद अभी गर्मी शुरू हो जाएगा, उसके बाद बारिश शुरू हो जाएगा, उसके बाद वापस ठंड। ये क्या ऑटोमेटिक हो रहा है कि किसके अंडर है? पूरा ईश्वर। ये इससे प्रभुपाद बताते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, बुद्धि हो तो, जब ये प्रकृति के नियम अकस्मात नहीं होते, इसके जैसे यहाँ भौतिक दुनिया में जो भी चीज देते उसके पीछे एक चालक है, ये प्रकृति के नियम के पीछे भी एक चालक है, उनका नाम है कृष्णा, ईश्वरा। जैसे सूर्य हो, चंद्र हो, ऋतु बदलने वाला चीज हो, सीजन बदलता है। और ये भी नहीं, देखिए क्या परफेक्ट है। सभी मनुष्य है ना यहाँ पे, सभी मनुष्य है, एक भी एक के साथ मैच खा रहा है। अगर आप कोई एक फैक्ट्री चलाते हो तो बोलते हैं एक, अगर ये डाई लगाएंगे तो यही प्रोडक्शन निकलेगा, उसमें से 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन भगवान का क्या डाई है, मालूम पड़ता नहीं, अलग है, आप अलग है, आप अलग है, आप अलग है। क्या डाई मेकर है वो, छोड़िए, अंदर का जो हार्ट, अंदर का जो भी हमारा संचालन होता है, और जो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बोलते थे कि ये हमारा प्रॉब्लम है, डॉक्टर भी जितना उसने सीखा है उधर तक ही उतना उसका नॉलेज सीमित है, उससे ज़्यादा बोलते हैं देखिए आई एम सॉरी, फिंगरप्रिंट्स। ये भी देखिए क्या उन्होंने क्या बनाया प्रकृति। ठीक है, हमें अभी टाइम नहीं है ये सब सुनने के लिए, सोचने के लिए, क्योंकि इतना भाग दौड़ में हम लोग इतने व्यस्त हैं कि भगवान ने क्या बनाया वो सोचने के लिए हमें टाइम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक फल ले लो, फ्रूट्स कोई व्यक्ति बना सकता है? वो फ्रूट में भी अगर हम बनाते तो पहले लिखते थे मेड बाय श्रीनिवास आचार्य, कॉपीराइट्स। इसको कोई अगर कॉपी किया आई विल सेंड यू टू द जेल। भगवान कहीं पे भी पेटेंटिंग किए, मेड बाय गॉड, डेटेड ऑन दिस डे, डेटेड ऑन दैट डे, नहीं। क्या
संचालन, हार्ट का संचालन। अभी देखिए बच्चा अगर गर्भ में हो, हम उसको आज का जो प्रसाद है वो थोड़ी जाके खिलाएंगे। तो भगवान, वो बच्चा अंदर, वो थैली के अंदर है, उसको भी वहाँ पे भी उसको जो जीर्ण, जो भी पोषक देते वो भगवान देते। मैं तो सिर्फ मनुष्य की बात कर रहा हूँ। पशु पक्षियाँ, उनको सब पालन करने वाले, ये कोई साधारण बात है? हम तो 9 बजे उठते हैं और ऑफिस को भाग जाते हैं। वो कहाँ पे भागते हैं? 9 बजे का CST फास्ट पकड़ते हैं कि चर्चगेट फास्ट पकड़ते हैं? तो लोग आराम से, पक्षी आते हैं, जो भी दाना खाते हैं मिलते हैं, भगवान उसको भी देखते हैं। कुत्ते को देखिएगा, ये सब नियंत्रण कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। That's why he is the supreme controller. He is a supreme. उनका जो कार्यकलाप है, उसमें आप एक लव मात्र भी उसमें आप मिस्टेक या उसमें कोई चूक या भूल चूक नहीं मिलेगी। इज सो परफेक्ट। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उचित समय में वो जीवात्मा निकल के चले भी जाए। बोले अरे इतना बड़ा मंत्री था, इतना बड़ा संतरी था, अरे इसको ना, उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं देंगे। आगे का भी फिक्स होता हाँ, आगे का भी फिक्स है। डॉक्टर को बचाओ ना, ये कैसे? डॉक्टर बोले देखिए आई एम सॉरी, इससे ज़्यादा हमें भी इसका ज्ञान नहीं है, क्यों होता है, क्या होता है, कैसा होता है, हमें भी इसका ज्ञान। डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर्स पेशेंट बराबर होएगा, डॉक्टर ऊपर देखते हैं। आई डोंट नो, मैंने जो कितना कार्य था कर लिया, आगे का उनके ऊपर। और आप सुनिएगा, एक ऑपरेशन का डॉक्टर्स आजकल कितना लेते हैं? इज द लिमिट। आप अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहला पूछते क्या होता है, आपके पास मेडिक्लेम है? यानी डॉक्टर तभी सोचते कि इसका ऑपरेशन साइड में, पहला इसका बिल कितना डालना चाहिए, पहले ये देखता। लास्ट रुपये तक। हाँ, लास्ट रुपये टिल बाहर निकलने तक। लेकिन समझ लीजिए, भगवान बनाए हुआ चीज़ में डॉक्टर वहाँ पे कमाते हैं, तो भगवान कितना चार्ज करना चाहिए? उनको ओरिजिनल पीस में कितना चार्ज करना चाहिए? वो ओरिजिनल हार्ट, ओरिजिनल ब्रेन, ये है भगवान, ये है ईश्वर। अगर हम खाना खाते हैं, डालते हैं ना, इसलिए हमको कंट्रोलर नहीं है, खाना खाते हैं, खाया हुआ खाना पचन भी होना चाहिए। ये पचन शक्ति भी भगवान का है। अंदर जो अग्नि है वो भगवान, नहीं तो अग्नि नहीं होगा, आप कितना भी खाओ कुछ पचन नहीं होगा। ये अग्नि शक्ति किसका है? ये अग्नि शक्ति डॉक्टर्स लोग के पास नहीं है। वो भी बोलते हैं हमारे पास वो अग्नि शक्ति क्या, हम समझ में नहीं आ रहा। यार सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा बैठना है तो हम लोग ICU में बिठा देंगे, बिल बढ़ा देंगे, लेकिन क्या हो रहा है हमें भी नहीं पता है। एक लिमिट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी भी याद है, हमारे नागपुर के एक बहुत बड़े कैंसर सर्जन थे। वो कुछ ये गैस्ट्रो ऑन्को, पेट में अगर कैंसर होता है तो वो द लास्ट ओपिनियन, द बेस्ट ओपिनियन, इंडिया का बेस्ट ओपिनियन गैस्ट्रो ऑन्को, उनके पास जाते थे। मीन्स आप बताओ ये ऑपरेटिंग चांस है कि नहीं, कि सीधा उनको राम नाम सत्य है। वो जब बोलते तभी कुछ ऑपरेशन होता था। उनको पता भी पड़ता था ये है कैंसर, ये होगा, ये होगा। आपको पता है, एक दिन उनको पता पड़ा कि उनका पचन शक्ति कम हो रहा है। तो सबके पास मुझे पचन शक्ति कम है। वो नहीं, आप जो है जेलूसी खा लो। कौन पूछ रहा है? द अथॉरिटी। लेकिन जितना गेलूसिल भी खाया वो भी पचन शक्ति नहीं हुआ। और एक दिन चेकिंग हुआ, इसमें सोनोग्राफी और जो भी कर लिया, तभी क्या मालूम पड़ा? उनको ही कैंसर, एंड दैट इज 4th स्टेज कैंसर। द बिगेस्ट शॉक। अरे मैं दुनिया भर का जो कैंसर में इमीडिएट मालूम पड़ता था कि ये कैंसर है, कि मुझे खुद का मैं पहचान नहीं पाया कि मुझे कैंसर है। ये है भगवान के पास कितनी शक्ति है। हम बोले कि हमारे पास इतना करोड़ है, लाखों है, वो किस में? हमारा ब्रेन शक्ति में। अगर 1 मिनट लगे
वो मेमोरी पावर का वो फ्यूज़ उड़ा दे, हाँ, मेमोरी पावर का फ्यूज़ उड़ा दे, हम रास्ते में गए हुए व्यक्ति घर भी वापस नहीं आ पाएंगे, बस घूमते ही जाएंगे, घूमते ही रह जाएंगे। आपको पता है एक वर्ड है इसमें, डिमेंशिया। व्हाट इज डिमेंशिया? एल्जाइमर्स। डिमेंशिया, एल्जाइमर्स क्या है वो? दिमाग की बीमारी। तो किसी को भी आ सकता है। अरे आपके पास बोलो, इवन वो अपने घर वालों को नहीं पहचान पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते। वो क्या करते हैं, मैं खुद आंखों से देखा हुआ एक केस है। वो एक शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने परछाई को देखते हैं, अपने 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 आप को देख रहे हैं और उनसे बात करना शुरू करते हैं। अच्छा आप कहाँ से आए हो? और वो भी वहीं से दिखा, अरे ये भी बात कर रहा है। हमें तो हंसी आता होगा, लेकिन जब भगवान ऊपर का फ्यूज उड़ा देते हैं, कितना बैंक अकाउंट में वो भूल ही जाओ, अपने आपको हम समझ नहीं पाते। आगे बढ़ते प्रभु जी। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। बस आगे बढ़ते। यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई। वेरी गुड। देखिए, भगवान ईश्वर जो है, भगवान है, वो सुप्रीम कंट्रोलर है। लेकिन आप समझ लीजिए, हमें हमारा जीवन देख लीजिए, हमें भी ये कंट्रोल करने की प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। क्यों आप बता सकते हैं क्यों? कहीं पे भी जाओ, कोई भी एक समाज में जाओ, सभी लोगों को यहाँ पे मैं भी एक सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। क्यों? कोई माताएं बता सकते? अब देखो, कोई एक मीटिंग में जाओ, अरे मैं जो बोल रहा हूँ ना वो होना चाहिए। देखो, समझ सिर्फ मेरे को ही है, आप लोग किसी को भी नहीं है। देखो, हम झगड़ा उसी में होता है ना। यस। आई नो बेटर देन यू। आप क्या मुझे सिखा रहे हो? आप लोगों को समझता नहीं है, मुझे समझता है। ये क्यों, ये क्यों इसमें झगड़ा होता है? एक्चुअली देखा जाए तो मैं बोलूं कि आपको समझ में नहीं आता है, मुझे ही समझ में आता है, और आप मुझे बोले प्रभु आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे आता है। आपके बाजू वाले अरे हेलो, समझ मुझे ही है, आप लोग को नहीं है। उसी तो झगड़ा होता है पूरा दुनिया में। देखा जाए तो समझ किसके पास है? सिर्फ भगवान के पास। वो फ्यूज उड़ा दे तो ना समझ हो जाएंगे। ये लेकिन प्रवृत्ति क्यों है हमारे अंदर? ये प्रवृत्ति क्यों है? कंट्रोलर का प्रवृत्ति क्यों है? कोई बता सकते? हाँ, क्योंकि भगवान परम देवोत्तम पुरुष है, हम उनके अंश होने के कारण हमारे पास भी वो गुण है, लेकिन कितने मात्रा पे? बहुत कम मात्रा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, एक सोने का एक बहुत बड़ा एक टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है। ये सोने का टुकड़ा, एक सोने के जो पर्वत के हिसाब से जो गुण है वो एक सोने के टुकड़े में है? हाँ। दूसरा उदाहरण देते, एक शक्कर का उदाहरण देते। शक्कर के एक पर्वत देख लीजिए, ये गुण इसमें है, हाँ। लेकिन अंतर क्या है? क्वांटिटी कम है। तीसरा नमक का, और कोई भी पर्वताकार और उसका एकदम छोटा सा अंश। उसी तरह भगवान का एक गुण है कि वो सबको नियंत्रण में लाते हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। हमारे अंदर भी वो नियंत्रण करने की हमारे पास वो प्रवृत्ति है, लेकिन हम उनके साथ कंपटीशन करते हैं, वहाँ पे हम मार खाते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। आगे बढ़ते प्रभु। भौतिक प्रकृति क्या है?
गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति श्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उसी पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश है, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरयेयमिस्तमया प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। यह भौतिक प्रकृति। प्रभु जी थैंक यू। अभी प्रभु जी ईश्वर और जीव का अभी ईश्वर और प्रकृति क्या है? व्हाट इज प्रकृति? नाम अच्छा है प्रकृति, बट व्हाट इज जीव और प्रकृति? ये क्या है? प्रकृति क्या है? कोई बता सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज प्रकृति? पंचमहाभूत। ओके, थोड़ा और आगे बढ़िए प्रभु जी। नेचर। ओके, नेचर, इसका अनुवाद। ओके, नेचर। और कुछ? हाँ, स्त्री। कौन बोले? हाँ, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, स्त्री। ओके, हाँ। और कुछ? हाँ, और बोल सकते हैं? हमारा सारा सराउंडिंग प्रकृति है ना। अच्छा, ये जो आप दिख रहे हैं पौधे पत्थर जीव वास करते हैं। अच्छा, ओके, वो एंटायर सृष्टि। ओके, वेरी गुड। और भी बता सकते हैं क्या है प्रकृति? और जो वो जिस तरीके से चलता है सब कुछ, हाँ, सूर्य आता है, अस्त होता है। अच्छा, उसका जो नियम जो है, अच्छा उसको, दैट इज प्रकृति। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, ऑल आर ट्रू। प्रभु जी आप कहाँ तक आए इसमें? आप हिंदी का अनुवाद में कहाँ तक आए? श्लोक तक। हाँ, जो और उसके बाद के लिए उसका मीनिंग बताना। हाँ, बस वो कंप्लीट कीजिएगा। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। हाँ, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। ओके, और एक लाइन आगे का पढ़ लीजिए। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रभु जी। हम सही बोल रहे हैं, पौधे पत्ते सब, दैट इज ट्रू, प्रकृति है, वेरी गुड। बट ये जो प्रकृति है, क्या था प्रभु जी? वापस बोलिए। भौतिक प्रकृति हाँ। 3 गुणों से निर्मित है। हाँ, 3 गुणों से। आप लोग भगवद गीता में देखिए, भगवद गीता खास करके प्रॉपर तो भगवद गीता क्या खासियत है पता है? मैं जब छोटा था ये तो समझ में तो आता नहीं था, अभी भी तो सर के ऊपर ही है, लेकिन प्रॉपर तब पुस्तक में सबसे बहुत अच्छा आकर्षण कौन सा है पता है आपको? फोटो। और ये फोटो में जब मैं छोटा था, ये देखिए ये क्या है? आप लोग इसमें भगवद गीता में है क्या है वो? क्या है वो? उसका मतलब क्या है? 3 गुण पूरे को कंट्रोल करते हैं। प्रकृति बोले तो 3 गुण, 3 गुण बोले तो क्या? रजोगुण, 3 गुण। और ये जो नछारे हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये जो देवियां हैं, ये गुणों की देवियां हैं। अभी एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, इसमें आता हूँ। और इसके बाजू में ये क्या है? ये कठोपनिषद का उल्लेख है। ये क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है वो? वेरी गुड। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या बताते हैं, एक हम कौन सा गाड़ी अच्छा पसंद आप लोग को?
फियाट, मारुति, BMW, मर्सिडीज, कौन सा? सिलेक्ट वन, कौन सा? थाना स्टेशन तक जाने के लिए उससे जाता है। ओके, हाँ, विच वन? BMW, TMT बस, ओके, जो भी TMT बस भी लो, कुछ भी लो, ओके, नो प्रॉब्लम, टेक एनीथिंग। आई एम सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बट ये ले लीजिए, ओके, ठीक है। उसमें आप बैठे हैं, ठीक है, TMT बस ही समझ लीजिए, चलो, ओके। चलाने वाला कौन है? ड्राइवर, ठीक है, ये इज अ ड्राइवर, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना, हाँ, ओके, ठीक। अभी यहाँ पे बैठे हैं, ड्राइवर चला रहे, ड्राइवर कैसे चला रहे? स्टेयरिंग चल रहा है, लेकिन ब्रेक फेल है। बैठेंगे आप बस में, एयर कंडीशन बस है प्रभु, 500 रुपये का टिकट है, बैठेंगे, यू पेड 500 रुपीज, It will not take to my destination. That's it. बट दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। 500 रुपये टिकट लिया है आपने, नहीं बैठेंगे आप? TMT का ब्रांड न्यू, कौन सा ब्रांड न्यू, कौन सा बस? वो टाटा, वोल्वो ब्रांड न्यू, अब तो उद्घाटन केले आमचे शिंदे साहेब। आप बैठेंगे? बट सॉरी, हम बैठे हुए हैं। बस के बदले इसका उदाहरण किसको दिया जाता है? बस का, हमारा शरीर को, ठीक है, हाँ। ये पैसेंजर कौन है? हम। कौन है? जीवात्मा। वेरी गुड। ये ड्राइवर कौन है? ड्राइवर हमारा बुद्धि है, हाँ। और ये जो ब्रेक क्या है? ब्रेक है मन। और टायर और हमारा स्टेयरिंग, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो क्या है? वो हमारे इंद्रिय है। आप समझे मेरी बात? गॉट क्लियर? मैं रथ का नहीं उदाहरण दिया, रथ को ही मैं बस में कन्वर्ट किया। आप ये बस में बैठेंगे, ये हम बैठे हैं प्रभु जी, हमारा कोई अभी चॉइस नहीं है, बैठे हैं। अगर ये देखिए, बुद्धि कैसे भी करके ड्राइव करना चाहता है ये शरीर को, एक कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे ब्रेक फेल है, ब्रेक फेल है तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप भी समझ में नहीं आते मैं क्यों बैठ गए बस में। उसी तरह हमारे जीवन में ये शरीर रूपी जो वाहन में हम बैठे हैं, बुद्धि हमारा ड्राइवर है। ड्राइवर को बोलते हैं यहाँ पे लेके जाओ, लेकिन ड्राइवर जो वाहन का जो ब्रेक है उसमें काबू में नहीं लाया, मन में काबू नहीं है, तो गाड़ी कहाँ से कहाँ नहीं जाएगा। ये जो ब्रेक का जो सॉफ्टवेयर है, वो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर है। वो कौन से है? 3 गुणों का सॉफ्टवेयर है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? सॉफ्टवेयर हैक हुआ है। सॉरी, आई एम यूजिंग ए वेरी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, ताकि जिनको समझ में बता रहा हूँ। इसके कारण गाड़ी कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए देखिए, ये 3 गुण जो है, इसको कहते हैं क्या है? ये प्रकृति। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, 3 गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, ये तीनों में से अच्छा कौन सा? रियली? इसमें ब्रेक कंट्रोल आएगा? मैं पूछ रहा हूँ। अरे आप लोग ने बोला, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। आप लोग तो इतना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, I'm asking you, ब्रेक कंट्रोल में आएगा? कंट्रोल के पाथ में होगा, ब्रेक कंट्रोल के पाथ में हो जाएगा, ओके। और कोई?
तमोगुण और रजोगुण, क्योंकि वो भी इनके बिना तो चलने वाला नहीं है। आप सिर्फ सत्वगुण को सब पकड़ते बैठेंगे, लेकिन ये तो फिर तो एकदम सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन। सत्वगुण में एक्सीडेंट का चांस कम होता है, हो ओहो। सकता है, बट एक्सीडेंट का चांस कम होगा। अच्छा, इंजरी यानी कम होगा। ब्रेक को आप सत्वगुण के सॉफ्टवेयर में दबाते जाएंगे तभी वेरी गुड, यू आर नियरिंग टू दैट पॉइंट। मैं ये पूछ रहा हूँ, अजी आप लोग से पूछ रहा हूँ, मैं इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा हूँ, सत्व रजो तमो, मुझे जरा एक उदाहरण दो, क्या सत्व, क्या रजो, क्या तमो, चलो उदाहरण बताइए। व्हाट इज सत्व? चलो सत्व गुण के बारे में, रजोगुण के बारे में, तमोगुण के बारे में, हमारे बोलचाल में सत्व क्या है, रजो क्या है, तमो क्या है, चलो बताइए। सत्वगुण में हम बोलचाल में इन द मोड ऑफ स्पीच, देखिए ये सत्व रजो तमो हमारे बोलने में, सोचने में, खाने में, पहनने में, रहने में, बात करने में, एक दूसरे के साथ संग करने में, सब में आता है, सब में आता है। मुझे सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण बोलने में मुझे उदाहरण दीजिए। क्या बोलने में इसको सत्वगुण कहा जाता है, क्या बोलने में रजोगुण कहा जाता है, क्या बोलने में तमोगुण कहा जाता है? हाँ, नो प्रॉब्लम। सतोगुण मतलब जो हम बोल रहे हैं वो सामने वाले को सॉफ्ट और पोलाइटली आराम से खुशी देता है जो। अच्छा, खुशी देता है, ओके वेरी गुड। हाँ, और रजोगुण रजोगुण में हम लोग मैं कर रही हूँ, मैंने किया है, मुझे करना है, मतलब इच्छाएं अहम। ओके वेरी गुड। हाँ, और तमोगुण में जैसे हम गालियाँ वगैरह देते हैं, वहाँ लोकल ट्रेन में जाए तो तमोगुण ही है उसमें तो सत्व रजो नहीं है, वो तो तमोगुण है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये करेक्ट है। एनी अदर एग्जाम्पल सत्व रजोगुण? अच्छा, खाने में देखिए, क्योंकि मैं क्यों इसमें अभी इतना ये दे रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर जो है सत्व रजो, इसका इतना उल्लेख भगवान ने भगवत गीता में किया है, चैप्टर के ऊपर चैप्टर है इसके बारे में। भगवान उल्लेख करे, अर्जुन ये गुण है, इसको कहते हैं गुण, क्या पहनना, क्या खाना क्या चाहिए, वो भगवान बताते हैं। हम सोचे यार ये क्या बता रहे सत्व रजोगुण, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, मेन सॉफ्टवेयर यही है, इसको कहते हैं प्रकृति। अच्छा, खाने में सत्व क्या, रजो क्या, तमो क्या? माता है, ये तो माताओं को आना चाहिए। रसोई का तो इंचार्ज आप लोग हैं। प्योर खाना, हाँ, फ्रेश खाना, फ्रेश खाना क्या है? पिज़्ज़ा, फ्रेश पिज़्ज़ा, सात्विक फ्रेश फूड, बर्गर, हाँ, सात्विक फूड, फ्रूट्स, हाँ, जो भी हो वो सब। रजोगुण स्वीट्स, मिठाई, बहुत तीखा आज मिठाई है ना प्रभु जी आज का मिठाई आप लोग खा लो, थोड़ा प्रॉब्लम। ये तो रजोगुण हो गया, ये तो सब। अच्छा, हाँ, और हाँ, तमोगुण मांसाहारी नॉनवेज, हाँ, मांसाहारी, वो दैट्स I have a doubt. मीठा comes in रजोगुण? no, I'll come to this. I'll come. No, you don't. You have the sweets today. Okay. ऑफर करते हैं। No, ये हम लोग एक बेसिक रॉ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें। ओके, ये खाने का हुआ। अरे तमो सत्व इज warm, हाँ. freshly cooked. Okay. रजो इज फ्रिज वाला खाना. हाँ, एंड तमो इज नॉन वेज. हाँ. कितना भी वो गरम और फ्रेशली कुक तो तमो इज नॉन वेज. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, करेक्ट। हाँ, अभी पहनने में सत्व रज तमो क्या है? पहनने में ड्रेस। अगर ये बात मैं बाहर बोलूं तो मुझे तो पत्थर ही गिरने वाला है क्योंकि आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर तमोगुण में। अच्छा, बोलिए ना। ओके, सत्व रजगुण तमो में क्या है? पहनने में, वेशभूषा। सत्व सिंपल लाइट कलर्ड और पूरा कवर्ड, हाँ, जो जिसको पहनना चाहिए, मतलब जैसे जो लेडीज को पहनना चाहिए उनको वो पहनना चाहिए, और जो जेंट्स को पहनना चाहिए लाइक Okay. कुर्ता जो हमारे। हाँ, ओके, वेरी गुड। हाँ, राइट रजो। वर्ड वाज कवर्ड. हाँ 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 हाँ, ठीक है। रजो, रजोगुण शाइनी, ओके, जरी, नो एम्ब्रॉयडरी, तमोगुण अनकॉमन इसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं, आप लोगों को तो पता ही पड़ा। ये तमोगुण बोले तो क्या है कि नहीं? मतलब डर्टी क्लोथ्स भी हो सकते हैं। वही, अगर ये शब्द मैं बाहर इस्तेमाल करूँ अरे एक्सक्यूज मी,
खर्चा तो मैं कर रहा हूँ और मैं करूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको डर्टी हो कुछ आँख बंद कर लो, इट इज लाइक दैट। आपकी नज़र में प्रॉब्लम, आपकी नज़र में प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम है। ये सत्व रजो तमो, ये आपको ये समझ में आया कि ये सत्व, ये तीनों में अच्छा वाला क्या? रियली बेटर है। रियली बेस्ट इज तीनों के ऊपर ही रहना चाहिए, लेकिन उसमें बेटर है तीनों में सत्य। हाँ, तीनों में सत्व हाँ पक्का माता है। बेस्ट नॉट बेटर, हाँ, सत्व बेस्ट। सत्व इज बेस्ट, बेटर, ओके, बेस्ट, ओके। हाँ, और कोई? हाँ, सिचुएशन के हिसाब से तमो इज नेवर गुड, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सत्व और रजो कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरी गुड। क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, अच्छे सब लोग का राइट आंसर है। देखिए एक बात है, हम कितना भी चाहे, क्योंकि ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। देखिए वापस मैं ये एग्जांपल में जा रहा हूँ, ये ब्रेक है ना, ब्रेक क्या है? ब्रेक का मतलब क्या है? माइंड कनेक्शन। ये 3 सॉफ्टवेयर है ना, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। मैं सिर्फ सत्व गुण में ही रहूंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को नहीं। आप लोकल ट्रेन में जाओ, अपने आप नहीं, ड्राइवर सीट में बैठो। कहीं पे भी आप रोड में ट्रैफिक में जाओ, कोई आपका लेन कट कर देता है एंड सडनली आप देखो, सडनली फ्लेयर अप हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं गाली नहीं दी गया। 2-4 प्रवचन निकल जाते। हाँ, 2-4 गालियाँ, कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं। अरे सडनली दे फ्लेयर अप एंड दे स्पीक समथिंग। खाने में भी अरे ये क्या, ये मसाला चटपटा कुछ नहीं है, व्हाट इज दिस यार, एकदम ड्राई ड्राई, क्या आप लोग क्या खाते हो ये घास फूस, अच्छा कुछ मसालेदार खाओ, इट्स ऑल इट कम्स। इसलिए हम कितना भी हम ट्राई करें, ये तीनों इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आते ही रहेगा हमारे जीवन में। कितना बोले हरे कृष्ण वाले बोले कि हम मूवीज़ नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना, लेकिन अंदर से अंदर फिर एक तो एक देख लेते। सत्व रजो आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। इसमें तीनों में से जैसे आपने बोला सत्व गुण, लेकिन हम हमेशा के लिए सत्व गुण में रह सकते हैं? पूछ रहा हूँ मैं, क्यों? इट नीड्स 3 तीनों साथ में जाएगा। तीनों साथ में रहेगा। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, आप सत्व गुण में कितना भी रहो। आज मैं बात आते आते प्रभु जी से बात कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल खाने की बात करते हैं, सत्व गुण में खाना। उदाहरण, खाना बोले तो पकवान जो बना रहे हम कहते हैं, उसका उदाहरण क्या बोले आपने? आप लोग ने बोला ना एक उदाहरण, क्या था? हाँ, सादा फ्रेश खाना। फ्रेश खाना, फ्रेश खाना, वेरी गुड। फ्रेश खाना में आप क्या बनाएंगे आज फ्रेश खाना में? हाँ, वेजिटेबल क्या क्या बनाएंगे? मेनू बहुत बड़ा है। अच्छा, फ्रेश खाना क्या क्या बनाएंगे? हाँ, दाल चावल, ओके, व्हाटएवर, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, एकदम सॉफ्ट, एकदम बेस्ट सॉफ्ट। अच्छा हो गया ऐसे, विदाउट टीका, विदाउट मसाला, विदाउट, चलो टीका, बिना मसाला, विदाउट इसे कुछ भी, बिना तड़का ऑल्सो नो प्रॉब्लम चलेगा, नो प्रॉब्लम, कुछ मसालेदार नहीं है। दाल एकदम, सब्जी भी एकदम सात्विक, नो प्रॉब्लम। हाँ, स्वीट भी सात्विक, सब कुछ सात्विक, एवरीथिंग इज सात्विक, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग इज नाइसली प्रिपेयर्ड। ये खाना किस में है? इज इट अ सेफ खाना? मेरा प्रश्न आप लोग से है, अगर लिमिट में खाए तो सेफ, ज़्यादा खाने के तो आप खाने में पकवान जो बनाए ना, मैं वहाँ तक ही सीमित हूँ। आपसे आप प्लेट में परोस से नहीं और मुझे दिलाए नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपने जैसा दाल सब्जी जो भी बनाए सत्व गुण में बनाए, सेफ। भगवान it should be made in that mood of Krishna, then only it is safe. No, offer to God. आप जो भी बनाए, दाल सब्जी किसका बनता है? वेजिटेबल वेजिटेबल में जीव है क्या? नहीं क्षेत्र है है ना। आप उकाट के खाते हो, उसमें पाप है क्या? नहीं। लेकिन खाना तो सत्व गुण का है ना, खाना तो सत्व गुण है ना। That's why we have to offer it first to God. यस, इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सत्व गुण में भी क्यों ना हो, भगवान केंद्रीकरण नहीं है तो उसमें भी पाप है। हम पानी उबालते हैं, पानी, खाना भी नहीं, पानी, उसमें कितने कीटाणु मरते हैं, है क्या?
चलो आप पानी भी मत पियो, खाना भी मत खाओ, और श्वास लेते हो। श्वास में ऐसे कितने कीटाणु आपके फेफड़े में जाके वहाँ पे जल के मरते हैं, क्या उसका पाप आपको नहीं मिलेगा? तो इसलिए सिर्फ सत्व गुण में रहना काम नहीं चलेगा। सत्व गुण के साथ क्या करना? भगवान को केंद्रीकरण करना। हाँ, इसलिए मेन इंपॉर्टेंट बोलते हैं, आर यू वेजिटेरियंस? ISKCON इज वेजिटेरियन? नो, वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर कृष्णटेरियंस। हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं। क्यों भगवान को अर्पण करते हैं? जो भी भोग भगवान को क्यों अर्पण करते हैं? कि जो भी पाप हुआ हो ये बनाने में, व्यंजन बनाने में, भगवान उसको खींच लेते हैं, स्वीकार। तो व्हाट्स द टाइम प्रभु? 8:20 बिकॉज प्रभु जी का ट्रेन प्रीपोन हो गया है। सो नहीं, बस आज के लिए वी विल कंटिन्यू दिस बिकॉज ए वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। हम लोग और कितना भी हम बोल सकते हैं इसके बारे में, लेकिन देयर इज अ डेप्थ इन दिस। लेकिन आज हम यहाँ तक हम सीमित करेंगे जहाँ पे नॉट ओनली सत्वा, नॉट ओनली रजा, नॉट ओनली तमा, हम लोग को भगवान को केंद्रीकरण करना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नहीं तो इट्स लाइक अ ब्रेक फेल। जैसे परसों एक उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण था, आई हर्ड समवेयर। अगर हम भगवान को केंद्रीकरण नहीं करते, एक उदाहरण था, पक्का बताया मुझे। हाँ, जैसे गांव में किसी को सांप डसता है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या करता है ना, पता है आप लोगों को? तो सांप डस गया, उसको बहुत खून भी आ रहा है, सब निकल रहा है, तब खून निकल रहा है, विष भी निकल रहा है, तभी क्या करते पता है वो? उसको नीम के पत्ते खिलाते हैं। नीम के पत्ते आयुर्वेद आचार्य खिलाते हैं, बोलते अभी कैसा लग रहा है? जब वो व्यक्ति बोलता है बहुत मीठा है, जल्दी से जल्दी ताबड़तोब विष चढ़ गया है, जल्दी से जल्दी विष निकाल, क्योंकि नीम का पत्ता कड़वा ही होता है। उसी तरह अगर हम भगवान कृष्ण को केंद्रीकरण नहीं करते हैं, किसी पूछो आपको कैसा लग रहा है भौतिक दुनिया? बढ़िया। इसका अर्थ क्या है? विष चढ़ रहा है, ये मरने वाला है, क्योंकि भौतिक दुनिया में कुछ बढ़िया कुछ चीज है ही नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में मैल फंक्शनिंग है। हम गलत चीज को भी बढ़िया समझ रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम विद द सॉफ्टवेयर। प्रकृति में हम भगवान कृष्ण को केंद्रीकरण नहीं करेंगे, गलत चीज को भी बढ़िया समझेंगे, ऐसे ही मरेंगे। इसलिए भगवान प्रभुपाद बोलते हैं, जब भी व्यक्ति बोलता है बहुत बढ़िया, बहुत आराम, बहुत हाँ अंडरस्टैंड, विष, माया का विष चढ़ गया, तुरंत इसका विष निकाल। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। हम भगवान करे अगली बार वापस इसके ऊपर हम विचार विमर्श और श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। टिल द टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच। एक माला हम जाप करेंगे, आपका विद्यार्थी भी बेटा। थैंक यू। हरे कृष्ण।